मैं डॉक्टर कमल भूषण जैन, आईएमए प्रेसिडेंट करनाल। आज हम यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद हमारी मेडिकल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के कैंसर के ऊपर में हमारी चर्चा होगी। हम ये चाहते हैं कि जनरल पब्लिक की अवेयरनेस इंक्रीज़ हो आपके माध्यम से कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इसको इनिशियल स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। लोग ये समझते हैं कि डायग्नोसिस हो गया तो कैंसर है तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से मान के ना चले। अगर आप इनिशियल स्टेज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, उनके पास जाएं। और कोई छोटी से छोटी बीमारी भी आपकी पकड़ में आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और अगर बड़ी बीमारी है उसके लिए जांच होके आगे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। विश्वास रखना ज़रूरी है। अगर एक बार के इलाज में आपको आराम नहीं पड़ा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बदलें, उसी डॉक्टर के साथ में कंटिन्यू करें ताकि वो आगे की जांच आपकी करवा सके। क्योंकि एक स्टेज आप वो पार कर चुके हैं कि उसे पता है कि 10 दिन के बाद में इसको ट्रीटमेंट से आराम नहीं आया, आप डॉक्टर बदल लेंगे तो वो फिर 10 दिन का ट्रीटमेंट शुरुआत कर देगा। इसी तरीके से नीम हकीम के पास में या झाड़ फूंक वाले के पास में जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई जांच भी नहीं हो पाएगी। बेहतर ये होगा कि हम ट्रीटमेंट का चालू रखें, इन डायग्नोसिस बने, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाए। साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये मान के चलना कि जी ये कैंसर हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, नहीं। आज की डेट में बहुत सी एडवांसमेंट हुई हैं दवाइयों में, ऑपरेशन में, रेडियोथेरेपी में और इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज़ आई हैं जिसकी वजह से हम इसके बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो हर चीज़, ये ज़िंदगी ख़त्म का ये नहीं है कि ज़िंदगी डेथ वारंट नहीं साइन हो गया आपका। आपको अपना इलाज कराना है। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही हैं, इलाज का कॉस्ट भी कम हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि इलाज आपको फ्री मिलेगा। गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, कम कम पैसे में भी होता है और हिंदुस्तान में तो सबसे सस्ता इलाज होता है। तो हमें अपना इलाज ज़रूर कराना चाहिए, डायग्नोसिस ज़रूर बनवाना चाहिए और उसके बाद इलाज ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, देखने की बात है कि अगर हिंदुस्तान में कैंसर का इलाज फ्री है, पर फिर भी जो बड़े लोग हैं ज़्यादा बाहर भागते हैं, बाहर चले जाते हैं, वह क्यों है? देखिए, ऐसा है कि सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में या किसी और बड़े कंट्री में जहाँ पे मेडिकल एडवांसमेंट पहले आती है, उसके कुछ टाइम के बाद में इंडिया में आती है। गवर्नमेंट वाले सेक्टर के अंदर में इतनी एडवांसमेंट्स, क्योंकि देखिए कोई भी नई मशीन आएगी, अगर किसी ने सीटी स्कैन की मशीन लगाई है तो वो करोड़ों रुपए की होती है, तो वो फ्री नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, डॉक्टर्स कम होते हैं, डॉक्टर्स हों भी तो फिर ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ख़राब हो गई, इस टाइप की प्रॉब्लम्स चलती हैं और फिर वो थोड़ा सा काम स्लो होता है। प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर में अगर किसी की मशीन को ब्रेक डाउन हुआ है तो उसे ठीक कराना ज़रूरी है। वो 2 दिन के वो कोशिश करेगा कि मेरी एक मशीन 1 दिन में ठीक हो, ताकि उसका पेशेंट लॉस ना हो। तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी थोड़ा सा प्राइवेट में बढ़ती है। तो लोग ये सोचते हैं कि जी फ़ॉरेन में जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पे हमारे पास में ज़्यादा सहूलियत है, हम वहाँ जाके इलाज करा लें। ऐसा नहीं है। बाहर से आप देखिए, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ में से और अब तो अमेरिकन कंट्रीज़ में से भी और यूरोप कंट्रीज़ से भी हिंदुस्तान में आके इलाज कराते हैं। क्योंकि वहाँ पे इलाज की पद्धति ऐसी है कि सालों साल लग जाते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेने में ही। अगर कोई इमरजेंसी, हमारे हमारे एक डॉक्टर्स थे, वो वहाँ गए, गिर गए, चोट लगी, हड्डी टूट गई, इमरजेंसी में गए तो उनको बोला गया कि जी एक थोड़ा सा उनको प्लास्टर पट्टी बांध दी गई, प्लास्टर बांध दिया गया, उनको बोला आप ठीक है आप जाइए, आपकी अपॉइंटमेंट 3 महीने के बाद की है। तो मतलब 3 महीने के बाद तो क्या वो हड्डी टूटे रहेगी या जुड़ने का इंतज़ार करेंगे, गलत जुड़ जाएगी, कैसे होगा? तो वो वापस अपना फ़्लाइट पकड़ के इंडिया आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। इसी तरीके से हमारे बहुत से नोन आप लोगों के भी होंगे कि जो अमेरिका में या कहीं पे सेटल्ड हैं और वो कहते हैं जी हमारे को ये फ़लाँ फ़लाँ प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं जी 4 महीने की वेटिंग है, आप 4 महीने बाद आइए। इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में अवेलेबिलिटी 24 घंटे है डॉक्टर की। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको डॉक्टर मिल जाएगा, रेडिली अवेलेबल है। बस सिर्फ बात इतनी है कि वो रेडी अवेलेबिलिटी का भी हम फ़ायदा नहीं उठाते हुए उसको, तो ये हमारी कमी है। कैंसर का जो नंबर्स हैं इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में जागरूकता सबको चाहिए।
और उसमें से करीब करीब 60% कैंसर, 40 से 60% कैंसर हमारे जीवन शैली के जैसा होता है। हमारे जीवन शैली यानी कि खान पीन, एक्सरसाइज करना, अपना वज़न रखना, ये सब चीज़ों से, और शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ये सब हमारे लाइफस्टाइल में आते हैं, जीवन शैली में आते हैं। उसको अच्छा से हेल्दी रखें हम लोग, तो हम लोग कैंसर से 60% कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। और इंडिया में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहा है वो है नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर यानी कि थन का कैंसर। करीब करीब 2.25 लाख नए पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होते हैं। कोविड का नंबर से आप आंकड़ा देखिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें से आधे लोग पहले साल में या दूसरे साल में उनकी मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में लेडीज़ अच्छे तरह से सतर्क रहें और इससे अपने आप को चेकअप भी कराएं और अपने आप इनको पहचानें, इसके सिम्टम्स पहचानें। डॉक्टर रंगाराव, पारस कैंसर सेंटर, गुरुग्राम। बीमारी से डरे नहीं, कैंसर की बीमारी को समझें और डॉक्टर से सलाह करें ताकि ये क्या स्टेज है, किस तरह की बीमारी है, इसका इलाज के ऑप्शंस क्या हैं, और ये अच्छी तरह से समझ के जो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो चुनें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। और कैंसर के लिए ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर एक चीज़ हर एक पेशेंट में लागू नहीं होता है। लोगों को डर लगता है कि भाई हमारा जो बजट बहुत इलाज जो इसका बड़ा महंगा है, उसके बारे में जानकारी कर लें। और गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं और कई जगह पर NGOs हैं जो इन पेशेंट्स को मदद करते हैं। जिनके पास में पैसा कमी होती है वो बिल्कुल संपर्क करें। कई कंपनीज फ्री में दवाई भी देती हैं, वो भी समझें, उसके बारे में अच्छे तरह से रिसर्च करके समझ के अपने इलाज करें। ये मैं बता सकता हूँ, हर पेशेंट कैंसर का मरीज़ का इंडिया में इलाज हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में, फ्री में या पैसे के साथ में। तो अपना इलाज ना छोड़ें, अच्छे तरह से इलाज कराएं। अजय शर्मा, पारस हॉस्पिटल पंचकुला से आया हूँ। आज मैं आपके माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक आम धारणा कि कैंसर्स और ब्लड कैंसर जो हैं इनका इलाज नहीं है, ये धारणा अब सही नहीं है। सही समय पर हमें इसका डायग्नोसिस करके सही इलाज लेके और सही जगह डॉक्टर को मिलके हम इसका इलाज करवा सकते हैं और क्योर भी मिल सकता है। शर्त यही है कि सही समय पर इलाज शुरू किया जाए, उससे ये सब कैंसर, ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, माइलोमा, सबका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ये इलाज जो है वो कीमोथेरेपी से हो जाता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो आज हमने शुरू की है पारस हॉस्पिटल पंचकुला में और पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है। उन सब से ये इलाज संभव है और हमें सही समय पे जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस करवा के अपना इलाज शुरू करवाएं तो ये इलाज पॉसिबल हो सकता है। ब्लड कैंसर जैसे दूसरे कैंसर्स होते हैं, कारण वही हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं, जैसे केमिकल्स हुए, जैसे पॉल्यूशन हुई या और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हो जाते हैं। और उनको हम एक आम आदमी उनको अवॉइड नहीं कर सकता है, लेकिन अपने रहने के तरीके में कुछ बदलाव कर सकता है कि ताकि इन चीज़ों का एक्सपोजर कम से कम हो और ये इसका जो नुकसान है उसको ना हो, तो हमें ये अडॉप्ट करने चाहिए। उससे ये लंबे समय पे इसका असर आएगा, लेकिन हमें जो नुकसान हो चुका है उससे हमारा रिस्क तो कैंसर का बन ही जाता है। तो हमें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए और वही एक हमारे को आम लोगों को जागरूक करने के क्या कहना चाहिए? एक तो है कि अपनी जांच करवाते रहें। हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कैंसर की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, उसका हम सही समय पर किसी भी तकलीफ़ के लिए हम सही डॉक्टर के पास जाके अपना जांच करवाएं और उसके लिए जो टेस्ट करवाने हैं उसको टेस्ट करवा के डायग्नोसिस बने और डायग्नोसिस करवाने के बाद हम उसका सही तरीके से इलाज लें और इलाज पूरी तरह करें, इलाज को बीच में नहीं छोड़ें। जितना समझाया जाए, जितना बताया जाए, उतना हम डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाएं और इलाज के जो सही जगह है वहीं पे इलाज करवाएं। कोई हमें जो गलत तरीके हैं इलाज के वो नहीं लेने चाहिए। इलाज महंगा हो सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट भी सेंटर बनाती है इलाज करने के लिए, वहाँ जाएं। वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज सस्ता होने लग पड़ा है और दवाइयाँ सस्ती होने लग पड़ी हैं। तो हमें इलाज सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि महंगा है, पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार बहुत से सोशल ग्रुप्स हैं, NGOs हैं जो मदद करते हैं इलाज के लिए, जो पैसे का इंतज़ाम भी करते हैं। गवर्नमेंट भी लोन देती है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए ग्रांट देती है। सो अगर कोशिश करें तो अपने डॉक्टर से मिलके हम कई तरीके मालूम कर सकते हैं कि कैसे इलाज को सस्ता या कई बार इलाज को टोटली फ्री भी किया जा सकता है।
ज़रूरी ये है कि हम अपना इलाज करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। यानी कि इलाज संभव है ब्लड कैंसर? आज के डेट में ब्लड कैंसर्स का इलाज बिल्कुल संभव है और क्योर संभव है, मतलब उसका इलाज पूरी तरह से होकर बीमारी ख़त्म हो जाती है। शर्त यह है कि इलाज सही जगह सही समय पर करवाया जाए। मैं डॉक्टर अभिषेक मित्रा हूँ। मैं पारस कैंसर सेंटर गुड़गांव में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर सर्जन हूँ और सीनियर कंसल्टेंट हूँ। और आज जो हमारे यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम कैंसर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स में से डील करता हूँ, तो इन कैंसर्स के बारे में अराउंड 20% जो देश में हमारे कैंसर्स हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं। इसमें जैसे ईसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, कोलन, रेक्टम, ये प्रमुख गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं। और अराउंड 27% जो डेथ होती हैं कैंसर से, वो इन कैंसर्स की वजह से होती हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है इंडिया में। इन कैंसर्स का मेन जो प्रेजेंटेशन है वो लेट स्टेज में होता है अनफॉर्चुनेटली, बट कुछ कैंसर्स अर्ली स्टेज में, या जिसे हम इंटरमीडिएट स्टेज, लोकली एडवांस स्टेजेस कहते हैं, उनमें होता है। क्योंकि ये एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं तो इनका इलाज मेनली सिंगल मोडालिटी से नहीं हो पाता है। इनको हम मल्टी मोडालिटी अप्रोच से ट्रीट करते हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपी, ड्रग्स, रेडिएशन और सर्जरी से इनका इलाज बेस्ट होता है। और इसका साइंटिफिक एविडेंस है और ये दुनिया भर में इसी तरह से ट्रीट किए जाते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। और अगर यह कैंसर अर्ली स्टेज पे पकड़े जा सके, जो कि पेशेंट के लिए भी अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी अच्छा है। अगर ये कैंसर्स जल्दी पकड़े जाएँ तो इनका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम हो जाता है और इनका आउटकम, ये पेशेंट लंबा भी जीता है, जिसका मतलब ये है। और इवन जो एडवांस्ड कैंसर्स हैं कुछ, जैसे कि मैं आपको नाम बताऊँ, कोलोरेक्टल कैंसर है, न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है, ये सब कैंसर्स जो हैं अगर फैल भी जाएँ तो भी हम हर पेशेंट में नहीं, कुछ पेशेंट्स में हम उनको सर्जिकली कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद ट्रीट करके क्योर कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको सिर्फ कैंसर का नाम सुन के अपना इलाज या किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, वो ठीक बात नहीं है। आप किसी स्पेशलिस्ट से सलाह दें, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड जॉब है जिसमें एक सिंगल पर्सन से काम नहीं चलता है। इसमें एक टीम ऑफ क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए जो एक सिंगल जगह पे बैठ के आपका इलाज, जैसे हम पारस में करते हैं, एक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करते हैं हर पेशेंट के लिए और उसको एक इंडिविजुअलाइज प्लान देते हैं और फिर हम उसको समझाते हैं, काउंसिल करते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट समझा के आगे बढ़ते हैं। और वही एक बेस्ट तरीका है इन कैंसर्स में डील करने का मेरे हिसाब से। थैंक यू।